एक दिन सूर्पणखा आई। कौन आई? रावण की बहन है। पंचवटी में गई, भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको। कहने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पद चिन्ह का पीछा करते करते राम सीता जी बैठे थे वहां चली गई। राम जी को देखी, इतना सुंदर स्वरूप, राक्षसी थी, नकली माया का चेहरा, सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास गई। और मालूम है जाकर क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही, देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुंवारी, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारे, मन माना कछ तुम ही निहारे। सूर्पणखा राम जी को देखकर बोली, 3 लोक 14 भुवन में घूम घूम कर यहां आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कहीं कोई स्त्री मिली, हम तुम मिले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने जानबूझकर हमको तुमको यहां मीटिंग करवाई है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर ले। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूं, 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो। लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारे। इसके पहले मैं जिसको जिसको देखी मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, ना ना, इज नॉट फॉर मी। लेकिन तुमको देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। चलो शादी कर ले। भगवान सोचे जो लड़की अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है घूम घूम के वो कितने संस्कारी घर से आई है, और आगे कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है। इट मीन्स हमसे सुंदर मिलेगा तो भाग जाएगी छोड़ के। भगवान बोले पहले ट्राई करो। तो राम जी बोले हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी दूर से पहचान गए, रावण की बहन है ये, राक्षसी है। रावण जी के पास भी वही पेन ड्राइव लगाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं जानबूझकर, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले डू यू नो हु आई एम? मेरे बारे में कुछ जानती हो? बोली वो बोल रहे वहां जो बैठे आप कुमार है। लक्ष्मण जी बोले कान में खराबी है तुम्हारे, तुम सुनी नहीं हो, हम कुमार नहीं है, हम खाली मार हैं, हम बस महारत है बस हम। अच्छा क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मण जी बोले मुझे मेरे बारे में पता है। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। बोली क्या? हाँ। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बनोगी। वह बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। फिर दौड़ी राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि आपका भाई है, वो आपका दास है। लक्ष्मण जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? अरे मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। राम जी लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा गई। लक्ष्मण जी बोले सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है तुम्हारा, चेहरा देखियो अपना, तुम्हारा साथ विवाह वही करेगा जो लज्जा का त्याग कर चुका है। ये इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके सूर्पणखा दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई साहब जी भैया
काट दो। क्या काट दो? नॉट ओनली नाक, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे। भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसका दोनों कान और नाक काट के हाथ पे रख दिया। बोला मिला लो, कम तो नहीं है, 2 ठे नाक 2 ठे कान 1 ठे नाक बरोबर है। ये कान क्यों कटवा दिए हेमंत जी? हम आपको नहीं बोल रहे हैं, राम जी कटवाए हैं। कान क्यों कटवा दिए? राम जी बोले सुनती नहीं है, केवल बोलती है। जब सुनने का काम नहीं तो टोपा नियर कान लेके कहां घूम रही है? काटो इसका कान। और नाक क्यों कटवा दिए? बोली हमसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ देखिए, सुंदरता का सारा केंद्र नाक पर ही है। नाक बिगड़ा फिर भगवान मालिक है। इसलिए मुंह नक्शा नहीं कहते हैं, नाक नक्शा कहते हैं। हाँ। नाक नक्शा कैसा है? नाक नक्श, हाँ। नाक का डिजाइन कैसा है? भगवान उसका नाक कटवाए, बोले बनाओ इसको कुरूप। नाक कान कटा, खून का फव्वारा इधर से छुरछुरी निकल रहा है, इधर से छुरछुरी निकल रहा है, खून का। उसको क्या बोलते हैं? फव्वारा। फव्वारा, हाँ। खून का एकदम वो फव्वारा बन के पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी लीला रची, आपस में ही लड़के दोनों मर गए। खरदूषण जब मर गए तब पहुंची सूर्पणखा रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते हो, तुमको पता नहीं रावण, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आ गया है। अब रावण बोला नाक से खून, कान से खून। बोली नाक कान कहां कटवा के चली आई? तो पूरी बात बताई। 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था ना। बोली गई थी मैं। फिर आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। फिर क्या हुआ बताओ? चले गए। रावण बोला कहां चले गए? बोले ऊपर चले गए, मर गए दोनों। खरदूषण मर गए। रावण सुना तो हिल गया भीतर तक। एकांत में गया, कक्ष का द्वार बंद करके, और रावण सोचने लगा खरदूषण मोहि समबलवंता अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण बोले, रावण बोला जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता। खरदूषण रावण यदि मर गए हैं तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया।